तो हम लोग पहुंच गए हैं फर्स्ट इंडियन विलेज माना। तो ये रास्ता देखिए, इतना खतरनाक रास्ता। ये है श्री गणेश गुफा। ऐसी एकदम पतली सी जगह है। यमुनोत्री कर लिया, गंगोत्री कर लिया, केदारनाथ, अब बद्रीनाथ हो गया। दो लोग। हाँ देवदास यार, सही है यार, ये इस उम्र में ये जोश होना चाहिए। भारत की प्रथम चाय की दुकान, वो देखिए नज़ारा। ये है सरस्वती नदी, ये है भीम पुल। तो हम लोग आए हैं ऊपर से। ये रास्ता सीधे स्वर्ग की तरफ जाता है। एकादशी के दिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जी लोग आके यहाँ पे स्नान करते हैं। तो अब हम लोगों ने बद्री विशाल जी के दर्शन कर लिए हैं और अब निकलते हैं माणा विलेज की तरफ, जो कि यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलते हैं, बस उस मंदिर से स्ट्रेट जो रास्ता गया है उसी रास्ते पे है। चलते हैं और आपको दिखाते हैं, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज था और अब वो इंडिया का फर्स्ट विलेज हो गया है। जो कि मोदी जी ने बोला था कि बॉर्डर पे जो गांव हैं वो इंडिया के लास्ट नहीं, इंडिया के फर्स्ट विलेज माने जाएंगे। तो जिसको देखते हुए माना गांव को कर दिया गया है इंडिया का फर्स्ट विलेज। तो हम लोग पहुंच गए हैं फर्स्ट इंडियन विलेज माना, भारत का प्रथम गांव माना। और यहाँ से अब एक रील शूट करते हैं। हम लोग हैं ये फर्स्ट इंडियन विलेज माना के पास और यहाँ हम लोग ने सैनी ढाबा जो है यहाँ पे चाय वगैरह पी, मैगी खाई। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने टूरिस्ट हैं, फ़ोटो वगैरह शूट चल रहा है। तो हम लोग चल रहे हैं माना गांव के अंदर और आपको और भी कई सारी चीज़ें दिखाते हैं। और आप लोगों को दिखाएंगे सरस्वती रिवर और भीम पुल और वेद व्यास गुफा और गणेश गुफा, और भी कई सारी चीज़ें दिखाएंगे। वो है माना विलेज। तो ये इतना ख़राब रास्ता है और ये है एक वाटरफॉल। ओफो, ये है वाटरफॉल एक, इतना खतरनाक पानी भरा हुआ है। अभी निकल जाए तो निकलते हैं। हाँ तो भाई वीडियो शूट करा रहे हैं गोप्रो में। ये भाई है तो सुनील सोहन नाम से। आएगी ना डालोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। देखो शायद निकल जाए। ठीक भाई, ठीक भाई, ठीक भाई, निकालें, अब निकल जाएगी। तो ये रास्ता देखिए, इतना खतरनाक रास्ता। तो ये इतना ख़राब रास्ता बाबू जी, और निकल आए। अब आइए ले लद्दाख वाली फीलिंग। इस वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस करते हुए निकल आए हैं और अब चलेंगे माना विलेज। ये जो पिट्ठू वाले हैं आपको हर जगह मिलेंगे, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हर जगह। सो अगर आप नहीं चल सकते हैं तो इनकी सहायता ले सकते हैं। और ये देखिए उल्टा सीधा गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो ये है सामने का व्यू और ट्रैफिक में इस तरीके से फंसे हुए हैं कि ये देखिए इधर गाड़ियां हैं और इधर गाड़ियां हैं, जिधर जाना है, और हम लोग इधर की तरफ फंसे खड़े हुए हैं। तो ये गाड़ियां निकल जाए फिर बैक करें, फिर इधर की तरफ चलते हैं। तो ट्रैफिक को क्लियर करते हुए हम लोग आ गए हैं थोड़ा और आगे माना विलेज में। तो यहाँ पे देख लीजिए कई सारे ब्लॉगर और राइडर हैं, जो कि ये सब रेंटेड बाइक हैं जो येलो पट्टी वाली है। तो देखते हैं कहाँ पे बाइक खड़ी करनी है और फिर घूमने चलते हैं माना विलेज। तो यहाँ पे बाइक पार्क कर दी है और अब चलेंगे माना विलेज के अंदर। तो ये है भारतीय स्टेट बैंक का अपना गांव माना गांव। देखते हैं क्या है माना गांव में। तो यहाँ पे पतली सी रास्ता है और इधर उधर
कई सारे दुकानें हैं। व्यास गुफा 800 मीटर, भीमपुल 900, गणेश गुफा 400 मीटर। ये देखो भाई आ गए। ब्रदर हमें यहाँ पर घूम के बहुत अच्छा लगा। अभी ऊपर बाबा मिलेंगे ना, उनका इंटरव्यू करवाऊंगा। सुनील सोहन। माना समुद्र तल से ऊंचाई है 10,133.5 फीट। और ये देखिए वुलन चीज़ें यहाँ पे मिल रही है, ये भी खरीद सकते हैं आप, जो कि यहाँ की बनाई हुई है कहते हैं। देखिए आंटी बना भी रही हैं। यहाँ पे होम स्टे वगैरह भी है। हर जगह चढ़ते चढ़ते थक गए और माना विलेज में भी चढ़ ही रहे हैं तब से। जहाँ पे बाइक खड़ी की है वहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर बाद है वेद व्यास गुफा, जो भी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से है भीमपुल, सरस्वती धाम और केशव प्रयाग लेफ्ट, और गणेश गुफा और व्यास गुफा राइट। तो ये देखिए भाई आ रहे हैं। चैनल का नाम सुनील सोहन। ठीक है, हम लोग करेंगे। ठीक भाई, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। जब से चारों धाम की यात्रा शुरू की बस चढ़ाई चढ़ाई। और अब पहुंच चुके हैं हम लोग श्री गणेश गुफा वो, और वेद व्यास गुफा दिखाते हैं। और ये है श्री गणेश गुफा। तो हम लोग पहुंच गए हैं गणेश गुफा के अंदर और गणेश जी के दर्शन कराते हैं आपको। छोड़ जल्दी सिस्टम को। तो वो देखिए गणेश जी हैं। तो ये है परिक्रमा मार्ग, तो अंदर चलते हैं। ऐसी एकदम पतली सी जगह है, इसी के अंदर निकलते हुए उस तरफ चलते हैं। और अब आ गए मंदिर के जस्ट सामने, जहाँ से गए थे वो छोटा सा परिक्रमा मार्ग है। अभी हम लोग आए वहाँ से और होते हुए पूरा ऐसे कई बार टर्न करते हुए यहाँ पहुँचे। और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्यास गुफा, जो कि ऊपर है, तो वहाँ ले चलते हैं आपको। ये किस तरीके से? अच्छा, ये इसका स्टैंड हो गया। हाँ, ये माउंट किया हुआ। अच्छा, बाइक चलाते हुए तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग होती होगी। हाँ, तो बाइक से ही आए होगे, बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है। लखनऊ से 4 धाम। तो हम बाराबंकी, मतलब लखनऊ इसलिए बताते हैं क्योंकि बाराबंकी बहुत लोग जानते हैं। कानपुर से आए। सही, हम लोग तो 4 धाम बाइक से कर रहे हैं बस। ये कैसे क्या पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। कितने दिन पहले? हम लोग 30 तारीख को निकले थे। 30 तारीख को। आज हो गई 9 तारीख। 11-12 में वापसी है। अभी तक यमुनोत्री कर लिया, गंगोत्री कर लिया, केदारनाथ, अब बद्रीनाथ हो गया। बद्रीनाथ भी हो गया 2 लोग। हाँ, ब्रेव गाइस यार। शुक्रिया भाई। ब्रेव गाइस। हम लोग भाई भाई हैं। अरे तो लगेज वगैरह कैसे, मतलब यही? लगेज नहीं, बाइक पे माउंट है। अच्छा। तो अभी तो 10 किलोमीटर पहले बुलेट है 10 किलोमीटर पहले रूम लिया था, तो वहीं पे सारा लगेज रख के बाइक एकदम खाली करके यहाँ आए। बाइक नीचे खड़ी है। सही है यार, ये इस उम्र में ये जोश होना चाहिए। हाँ ठीक भाई, ठीक। तो इधर है भीमपुल 300 मीटर, तो सरस्वती नदी भी इधर है। तो अब इसके बारे में बताएंगे। पहले तो चलते हैं वेद व्यास गुफा में, तो उसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं अब इंडिया फर्स्ट टी शॉप पे, भारत की प्रथम चाय की दुकान। तो ये सामने है श्री वेद व्यास गुफा। तो अभी अंदर चलेंगे और देखते हैं क्या है अंदर। तो ये है व्यास पोथी और इसी पर्वत के नीचे है वेद व्यास गुफा। तो गुफा के अंदर फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं था, जिसकी वजह से मैंने फ़ोटो शूट और वीडियो शूट कुछ नहीं किया। और अभी इस आपको जो व्यास पोथी है इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। वो जो व्यास गुफा है इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो अब चलते हैं इंडिया की प्रथम चाय की दुकान से चाय पीते हैं। चलते हैं, चाय लेके आते हैं। 2 चाय दीजिए। चाय कितने की अंकल जी यहाँ पे? 20 की चाय। तो ऐसी है ये चाय की दुकान, जो कि इंडिया की फर्स्ट चाय की दुकान हो गई है। तो हम लोग व्यास गुफा से आ गए और उससे थोड़ा पीछे आके लेफ्ट साइड में आपको दिखाया था कि इधर है भीमपुल और सरस्वती रिवर। तो चलते हैं, भीमपुल दिखाते हैं और सरस्वती रिवर दिखाते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। ये पतले पतले रास्ते बने हुए इस विलेज के अंदर, और ये सारी पहाड़ी जड़ी बूटियाँ और लकड़ी हैं जो कि आप खरीद सकते हैं। वो देखिए सामने का नज़ारा, वहाँ कैंप लगा हुआ है और टूरिस्ट वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और चलते हैं नीचे, भीमपुल दिखाते हैं। ये कहाँ से आ गया? ये नीचे कहाँ से आ गया? नहीं, कुछ दिक्कत हुई है शायद। पकड़ के कहीं उधर ऊपर रख दो, उस पर रख दो, जो नीला वाला नहीं है। इस पे रख दीजिए, इस पे ब्लू वाले में। करंट लग गया होगा। ले फोटो कहीं काम दे बोला था।
अरे ऐसा भाई आप तो एकदम, जरा ये तो वो हो गया जो मोदी जी बोले थे क्या, मोदी जी बोले आपदा को अवसर बनाए। सर बने। वाह बाबूजी, सेफ जगह पे कहीं रख दीजिए भैया, फोटो वगैरह बाद में क्लिक कराइएगा। हैं अजीब इंसान, बताओ कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे। 200 रुपये का मात्र। तो यहाँ पे कई तरीके के स्टॉल हैं, वो आप लोग ले सकते हैं, जो कि यहाँ ये लोग बुन के बनाते हैं। जब मम्मी लोग पहले बनाती थी वो हम लोग नहीं पहनते, तब खरीद खरीद के पहनना पड़ रहा है, ये है ट्रेंड। वो देखिए नज़ारा, वहाँ पे कुछ लोग फ़ोटो शूट करा रहे हैं इतना नीचे जाके। और ये देखिए यहाँ पे पत्थर बिल्कुल ऊपर निकला हुआ है, और ये रोड है, इसी के ऊपर पत्थर हवा में लटका हुआ, और इसी के बीच से चल रहे हैं हम लोग। पौराणिक माँ सरस्वती मूर्ति दर्शन, सरस्वती नदी। तो ये सरस्वती माता है, तो ये है ऐसा कुछ व्यू। ये देखिए सामने पहाड़, और ये बिल्कुल ऊपर पहाड़ है, और ये पहाड़, और सामने है सरस्वती माता जी की मूर्ति। और ये है सरस्वती नदी, क्योंकि गोप्रो से तो आपको दिखाई दिया, मोबाइल से जूम करके दिखाते हैं। तो ये है पहाड़, और इनके बीच से आ रही है सरस्वती नदी। तो जूम करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितना तेज़ फ्लो है यहाँ का। तो सरस्वती माता के दर्शन करके थोड़ा नीचे चलेंगे, और आपको दिखाएंगे भीम पुल। ये है सरस्वती नदी, और कितना तगड़ा फ्लो है यहाँ का, आप देख सकते हैं। और ये है सामने के पहाड़, और ऊपर भी कोई रोड गई हुई है, ये नहीं पता कहाँ गई है। और उनके बगल में एक मंदिर बन रहा है जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये शायद सरस्वती माता का मंदिर है। उनकी फ़ोटो भी लगी हुई है, क्योंकि सरस्वती नदी तो आपको दिखाई, और इसी नदी पे पुल है जो कि है भीम पुल। तो देखते हैं कहाँ पे, और आप लोगों को भी दिखाते हैं। पहले आपको भीम पुल दिखाते हैं और उसके बारे में बताते हैं, फिर इस मार्ग के बारे में बताएंगे। तो नीचे चलते हैं और दिखाते हैं आपको भीम पुल, और उसकी स्टोरी बताते हैं। तो हम लोग आए हैं ऊपर से, और इधर से होते हुए यहाँ पे आए हैं। ये है भीम पुल, और इनके नीचे है सरस्वती नदी। तो भीम पुल के बारे में अगर आपको डिटेल में बताएं, तो जब पांडव और द्रौपदी स्वर्ग यात्रा पे निकले थे, तो स्वर्ग यात्रा के समय द्रौपदी जो थी वो इस सरस्वती नदी को पार नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद भीम जी ने एक बड़ा सा पत्थर उठा के इस नदी पर रख दिया था, जो कि ये आपको सामने दिख रहा है। तो उसके बाद द्रौपदी जी ने इस नदी को पार कर लिया था, तो इसीलिए इस पुल को बोला जाता है भीम पुल, जो कि ये सामने है, बड़ा सा पत्थर आपको दिख रहा है, और नीचे सरस्वती नदी आपको दिख रही है, जो कि वहाँ आगे गई है। और भीम जी और द्रौपदी जी इस पुल को क्रॉस करते हुए स्वर्ग की तरफ गए थे, जो कि ये रास्ता है, उस पर लिखा भी है स्वर्गारोहण मार्ग। तो कहा जाता है कि ये रास्ता सीधे स्वर्ग की तरफ जाता है। तो अभी वहाँ आगे तक तो नहीं जा सकते क्योंकि समय नहीं है। ये है स्वर्गारोहण मार्ग, और यहीं से जाता है वसुधारा वाटरफॉल का रास्ता, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर है, और चढ़ाई है। तो अभी फ़िलहाल नहीं जाते हम लोग, और दोबारा कभी आएंगे तब ज़रूर जाएंगे। और बोला जाता है कि वसुधारा जलधारा में, उस जलधारा का पानी पापी लोगों के ऊपर नहीं पड़ता है। और यहीं आगे जाके सतोपंथ झील, और जहाँ बोला जाता है कि एकादशी के दिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जी लोग आके यहाँ पे स्नान करते हैं। और यही है स्वर्गारोहण मार्ग, जहाँ से पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की ओर गए थे। तो कहा जाता है कि यहाँ से ये रास्ता सीधा स्वर्ग की ओर जाता है। तो अभी ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि समय नहीं वापस जाना, अभी तो 4 धाम की यात्रा पे हैं, तो वो पहले ज़रूरी है कंप्लीट करना, बाकी ये सब चीज़ें बाद में फिर आएंगे। तो अब माना विलेज से निकल चुके हैं, और आपको माना विलेज अच्छे से दिखाया, और उसके बारे में हर एक चीज़ बताई। और जो वेद व्यास गुफा थी उसके बारे में भी नहीं बताया है, तो उसके बारे में ये है। तो कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने गणेश जी से पूछा था कि हम महाभारत बोलेंगे तो आप लिख देंगे। तो गणेश जी ने कहा कि हाँ लिख ज़रूर देंगे, लेकिन जैसे ही आप रुकेंगे बस हम लिखना बंद कर देंगे। तो वेद व्यास जी ने एक सांस में पूरी महाभारत बोल दी, और गणेश जी ने लिख दिया। तो वही है गुफा, वेद व्यास गुफा, जहाँ पे उन्होंने महाभारत बोला था और गणेश जी ने लिखा था। और उसी गुफा के ऊपर एक पर्वत था जिसको व्यास पोथी बोला जाता है। तो आप उसको ध्यान से देखेंगे तो किसी बंद किताब की तरह दिखेगी, जैसे बंद किताब को साइड से देखते हैं तो पन्ने दिखते हैं, उसी तरीके से वो आपको पर्वत दिखेगा। तो वो है व्यास पोथी। तो माना विलेज से तो निकल चुके हैं, और जाते समय तो बहुत ट्रैफिक था, आते समय तो चलो शुक्र है कि नहीं है ट्रैफिक। तो ये है रिवर क्रॉसिंग, अब निकाल ही देते। तो निकल गई अपनी गाड़ी बुल्ट, और अम्माना गाँव से घूम के आ चुके हैं, और अब चलते हैं अपने रूम की तरफ, जो कि यहाँ से है 12 से 15 किलोमीटर दूरी पे। तो वहाँ से अपने पूरे बैग वगैरह उठाते हैं, उसके बाद निकलते हैं अगली डेस्टिनेशन पे। तो हम लोग रूम से निकलने वाले थे, तो भाई आए, तो भाई की कार में पेट्रोल ख़त्म हो गया था। तो भाई ने बोला कि कहाँ मिलेगा, तो हमने कहा भैया अभी कल डलाए थे, अपना ले लीजिए तेल, अपना भाई डाल लेंगे, फिर हम लोग अपना जाके आगे डलवा लेंगे।
तो पूरा लगेज माउंट हो गया है और अब यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कितना आगे तक पहुँच सकते हैं। टाइम हो गया है 4:35 और अब यहाँ से चल देते हैं और देखते हैं कितनी दूर तक पहुँच सकते हैं। तो जहाँ तक सेफली पहुँचेंगे उसके बाद रुक जाएंगे वहाँ पे और अगले दिन निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें पंचप्रयाग आप लोगों को दिखाएंगे, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, पांचों प्रयाग के दर्शन कराएंगे आपको, वो दिखाएंगे और बताएंगे उसके बारे में पूरा डिटेल में कि कौन कौन सी नदी कौन कौन से प्रयाग में मिलती है। तो अभी देखते हैं, सोचते हैं पहला प्रयाग जो है उसके पहले ही रुक जाए कहीं, और यहाँ से पड़ेगा पहला प्रयाग जो पड़ेगा वो है विष्णुप्रयाग। तो विष्णुप्रयाग यहाँ से है 21 किलोमीटर। तो सोचते हैं कि उसी प्रयाग के आसपास कहीं रुकें और कल स्टार्ट करें उसी प्रयाग से अपनी वीडियो। तो अब आपको मिलते हैं वहाँ जहाँ पे हम लोग अपना लेंगे रूम। बाकी रास्ते में अगर कुछ दिखाने लायक होगा तो दिखाएंगे, क्योंकि कल रात में इस रूट से हम लोग आए थे तो आपको वीडियो में दिखा नहीं पाए थे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। बारिश में हम लोग बाइक चला रहे थे। अब देखते हैं अगर कुछ दिखाने लायक होगा रास्ते की कंडीशन तो दिखाएंगे, नहीं तो सीधा मिलेंगे रूम पे जहाँ कहीं भी रुकेंगे। तो कल हम लोग पहुंच गए थे नंदप्रयाग, जो कि दादर नामक जगह पे हम लोग रुके हुए हैं। और कल मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया था क्योंकि डेली ऐसा हो जाता है कि इतना थक जाते हैं कि ब्लॉग एंड करने का मन नहीं होता है। तो जिसकी वजह से ब्लॉग एंड कर रहे हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। और हम लोग हैं दादर नंदप्रयाग में। तो यहाँ से निकलेंगे ऋषिकेश के लिए और आपको पांचों प्रयाग के दर्शन कराएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पांचों प्रयाग दिखाएंगे। और ये वाली वीडियो जिसमें आपको बद्रीनाथ दिखाया, माना विलेज दिखाया और कई सारी चीज़ें दिखाई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें दिखाएंगे पांचों प्रयाग। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।